अमीन डिक्लेयर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सादिक और अमीन हैं और इतने मकबूल लीडर पर इस तरह से लाइव तकरीर करने पर पाबंदी लगाना नहायत ही अफसोसनाक है। हमाद अजहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ हैं। हमाद अजहर साहब, अभी तो 17 जलसे करने थे, आपने 17 तकारीर करनी थी इमरान खान ने और लाइव पाबंदी लग गई है, किस तरह से पार्टी रिएक्ट करेगी इसके ऊपर? देखें जी, जलसे भी होंगे, तकारीर भी होंगी और आप देखेंगे कि ये जो पैमरा ने फिरोजा ऑर्डर पास किया इसको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये ऐसा तो दुनिया के किसी बदतरीन आमरीत जहाँ पे हो उस मुल्क में भी नहीं होता। ये इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सबसे मकबूल जमात, उसके वो रहनुमा हैं, उसके लीडर हैं। सबसे ज्यादा देखा जाता है इमरान खान साहब को, आवाम सुनती है, हर घर से सिर्फ इमरान खान की आवाज निकल रही है। और ये हुकूमत डरी बैठी है, कभी कोई चैनल बंद कर दो, कभी कोई बंदा उठा दो, कभी किसी पे तशद्दुद कर दो, और अब ये किसी डर लगता है तो जी उसकी भी आवाज बंद कर दो। किस दौर में रह रहे हैं हम? गली गली मोहल्ले मोहल्ले यूट्यूब पे स्क्रीन लगा देंगे इमरान खान की तकारीर सुनाने के लिए। हम हर अदालत का दरवाजा खटखटा देंगे इमरान खान की तकरीर सुनाने के लिए। इससे इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। आप मेरे से लिख लें यहाँ पे, ये हुकूमत आखिरी स्टेजेस के अंदर अपनी ऐसी हरकतें कर रही है कि इनका असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है और ऐसी फाशिस्ट गवर्नमेंट है कि ये ऐसे इकदाम उठा रही है जो कभी मार्शल दौरों में भी नहीं, मार्शल के द्वार में भी नहीं उठाए गए। यही चैनल थे जो राना सनाउल्लाह की गली, यही चैनल थे जो मरियम नवाज का जहरीला बयानिया चलाते रहे, इनको नहीं रोकना क्या? यही चैनल थे जो नवाज शरीफ की वो तकारीर जिसमें वो नाम ले लेके कुछ शख्सियात के उनके खिलाफ तकारीर करता रहा है, और आज आप इमरान खान से घबरा के उसकी आवाज बंद करना चाहते हैं। आप जानते नहीं है कि ये मुल्क में इसका क्या है, लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इससे तो और जल्दी पे इन्होंने तेल डाल दिया। तो पार्टी किस तरह से फिर रिएक्ट करेगी? पिटीशन दायर की जाएगी, इतवार को अदालतें खुलेंगी नहीं खुलेंगी? क्योंकि आज का आपका जलसा है, जलसा उसी तरह होगा? देखिए, हम सुबह कानूनी जो भी अपने हमारे वकील हैं उनसे हम वकला रात से पूरा इस पे लेंगे, राय लेंगे और एक हम तरीका अपनाएंगे। हम लोगों तक हम इमरान खान की आवाज पहुंचा देंगे। हम यहाँ पे हर शहर में, हर गली में, मोहल्ले में हम स्क्रीन नस्ल कर देंगे। अब कौन सा मसला है? ये असल में ये 80 की दहाई के PTV के दौर के ये सारे सियासतदान हैं और उसी तरह के ये अमरीत के दौर के हरकतें इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि दुनिया बड़ी आगे जा चुकी है, पाकिस्तानी कौम जो है वो आगे जा चुकी है। इस हुकूमत से लोग नफरत, ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने से लोग मजीद नफरत करेंगे। आज हमने रैलियां निकाली हैं लाहौर में, लाहौर की तारीख में इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी। रैली का जुलूस बन गया था पूरा। और जो मैंने आज लोगों की नजरों में गुस्सा देखा है, जो लोग तो इस वक्त मतलब कि मैं समझता हूँ कि ये ऐसे इकदाम जब उठाए जाते हैं हुकूमत की तरफ से तो मजीद सियासी अदम इस्तेकाम आता है मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने बहुत ही बुज़दिलाना और एक इंतहाई अहम काना कदम उठाया है और ये बैकफायर करेगा बाकी तमाम चीज़ों की तरह। ये कदम भी पिछले तमाम कदमों की तरह बैकफायर करेगा। हमाद अजहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे, अपने तासुरात से आगाह कर रहे थे। कहा कि कानूनी चाराजोई करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे पैमरा के इस नोटिफिकेशन को और अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। यू स्ट्रीमिंग लगा देंगे हम जगह जगह स्क्रीन्स वगैरह नस्ब करके, और इमरान खान की तकरीर, इमरान खान की जो आवाज़ है उसको हरगिज़ भी दबने नहीं देंगे और इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ अदालत से भी रुजू करेंगे। पार्टी अपना लाहेमल वज़ा करेगी। आज सुबह कानूनी टीम के साथ मुशावरत करने के बाद आगे का लाहेमल बताएंगे और इस इक़दाम को, पैमरा का और हुकूमत का ये जो इक़दाम है उसको अहमकाना करार दे रहे थे और कह रहे थे कि ये भी बैकफायर करेगा जैसे इससे पहले किए गए तमाम तर हरबे, तमाम तर हथकंडे हुकूमत के नाकाम रहे और इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान की मकबूलियत में बतदरीज इजाफा ही होता गया है। हमारे साथ समीर इब्राहिम